हेलो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पिछली क्लास में बताया गया कि भाई टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब किसकी पहचान है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। उसके बाद में आपको बताया गया कि इज एम आर जो किसके साथ में आते हैं? इज किसके साथ में आता है? इज आता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में, सिंगुलर नेम के साथ में। उसके बाद में एम किसके साथ में आता है? आई के साथ में, ओनली आई के साथ में आता है। आर किसके साथ में आता है? वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ में। इनके साथ में कौन आता है? आर आता है। उसके बाद में मैंने बताया आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। तो आपको मैंने बताया अगर राइट, अगर ई आता है किसी भी वर्ब के लास्ट अल्फाबेट अगर ई आता है तो उसमें आईएनजी जोड़ते टाइम पे क्या करेंगे? ई को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राइटिंग। ओके। उसके बाद में दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आई ई आ जाए, लाए, तो इसमें अगर आई ई आ जाए तो क्या बना दोगे? वाई बना दोगे, तो इसका हो जाएगा लाइंग। थर्ड मैंने क्या बताया था? थर्ड बताया था कि अगर किसी भी वर्ड लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट या कुछ भी वर्ड है लेकिन उससे पहले क्या है? अल्फ़ाबेट, लास्ट का वर्ड से पहले अल्फ़ाबेट कौन सा है? वोवेल वर्ड है, तो उस लास्ट अल्फ़ाबेट को डबल कर देंगे। तो लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे तो कैसे बनेगा? रनिंग, RUNNING, ये हो जाएगा। ये कल तक अपनी क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है बताओ? मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था 5 टाइप: सिंपल, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया? इसके बाद में सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस को लेते हैं। सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है यहाँ पे? मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इज, एम एंड आर। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। समझ में आ गया? एक सेंटेंस लेते हैं। मैं अब निकल रहा हूं। आप किसी भी जगह को लीव करते हो, छोड़ते हो, तो उसके लिए सेंटेंस है मैं अब निकल रहा हूं। आई एम लिविंग नाउ। समझ में आया? आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ में मैंने बताया था कि आई के साथ में क्या आता है? एम आता है। और उसके बाद में निकलने की, छोड़ने की जगह छोड़ रहे हैं अपन, तो क्या आता है? लीव, LEAVE। ई हट जाएगा और क्या लगेगा उसके साथ में? ING लगेगा। लिविंग, और कब छोड़ रहा हूं? अभी छोड़ रहा हूं, तो अब के लिए नाउ आ गया। समझ में आ गया? उसके बाद में सेकंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस कौन सा रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नोट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नोट आएगा। और आप इन वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैं हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को, बारीकी को लेके बिल्कुल आपको हायर लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। ये आपका जो टेंस है वो जब भी आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह दोगे, हर एग्जाम में आपके टेंस यही रहेगा। ये नहीं कि आगे जाके इसमें कुछ अलग से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके जो लेवल है वो हायर लेवल है टेंस का, इससे ऊपर टेंस नहीं होता है।
तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल, ING किसके साथ लगता है, S या ES किसके साथ में लगता है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है आपको, RBSE, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए सेम टेंस रहेगा। ये नहीं कि CBSE वालों के लिए अलग है, RBSE वालों के लिए अलग है, क्योंकि न्यू जो पैटर्न है RBSE का वो NCERT डिपेंड है। तो NCERT के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो CBSE और RBSE का दोनों का जो कोर्स है वो सेम रहता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल डीप, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको आप क्लास ले, रेगुलर मैथ की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, उसके बाद में आपकी साइंस की क्लास होगी, SST की क्लास होगी, सब सब्जेक्टों को आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास टू क्लास रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हर क्लास को रेगुलर लेते रहिए, ऐसा नहीं है एक क्लास ले ली एक क्लास छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप एक क्लास को मिस करते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आगे के जो क्लास है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके और आराम से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 घंटे 2 घंटे जितना आपका मन करे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि आप अगर अभी टेंस वगैरह कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि पिछले सेशन में भी सब कुछ आपने देखा है, कोई नहीं पढ़ा पाया, कोई क्लास आपकी नहीं हो पाई, तो अब की बार थोड़ा सीरियस लेके, हो सकता है कब तक रहे लॉकडाउन, क्या रहे क्या नहीं रहे, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आएगी, आप अगर क्लास की एग्जाम देते हो तो उसमें भी आएगी। ओके, तो आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें सेकंड सेंटेंस था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, एम एंड आर, उसके बाद में क्या आएगा, नेगेटिव है तो नोट आएगा, नोट लगाया, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी सेंटेंस लिखा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के साथ में क्या आता है, एम आता है, आर आता है, इज आता है, तो क्या आता है, आर आता है। यू के साथ में क्या आता है, आर, यू आर। इसके बाद में क्या लिखेंगे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद में क्या लिखेंगे, झूठ बोलना। झूठ बोलना की मीनिंग होती है लाई, और लाई के ING जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, IE का क्या बन जाता है, वाई, और जोड़ देते हैं ING, तो इसको जोड़ेंगे लाइन, यू आर नॉट लाइन। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपके फिल और ब्लैंक वाले क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। ये आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको दे दिया, ये ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया नॉट लाई। अब इसको कैसे बनाओगे, तो इसको कैसे बनाओगे, यू आर क्यों लगाया, आर क्यों लगाया, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यू आर नॉट लाइंग। ओके, ये आपकी फील, ये जो ब्लैंक है उसमें क्या करना है, ये फिल करना है। समझ में आ गया। उसके बाद में तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम एंड आर, इज, एम एंड आर। उसके बाद में क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस
ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो आप इसमें सेंटेंस लिखोगे, क्या मेरी घड़ी आगे चल रही है, क्या मेरी घड़ी आगे चल रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का स्पेशली ध्यान रखोगे। अगर सेंटेंस आप हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बनाते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क का स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे माई वॉच के साथ में क्या आएगा, इज एम आर, इज क्या आ जाएगा, इज माई वॉच क्या कर रही है, वॉच क्या कर रही है, आगे चल रही है। आगे चल रही है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, गेनिंग। ठीक है, इसमें घड़ी आगे चल रही है, आगे चल रही है तो मतलब पैदल पैदल थोड़ी ना चलेगी, कैसे चलेगी, गेन कर रही है, आगे का टाइम गेन कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज माई वॉच गेनिंग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, WH फैमिली, WH वर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या आता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या इसमें यहाँ पर आता है, और अगर WH फैमिली का कोई भी सेंटेंस लेते हैं, इसी सेंटेंस को अपन WH फैमिली में बनाते हैं, मेरी घड़ी क्या आगे चल रही है, मेरी घड़ी क्या आगे चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या आ गया यहाँ पे, और इसमें क्या आ गया यहाँ पे। अब आप कैसे इन दोनों में कैसे डिफरेंस करोगे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अगर मीनिंग्स निकालोगे तो आपका इसका आंसर क्या होगा, यस या नो में आपको इसका आंसर मिलेगा। कौन से सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उसके मामले में कि सर ये आगे कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, क्या चल रही है। समझ में आया आपको। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाट क्या हो जाएगा, वाट इज माई वॉच गेनिंग टाइम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों चीजें समझ में आ गई। WH वर्ड मैंने यहां से लिखा, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो अपन ने इज लिख दिया। और इज किसके अकॉर्डिंग आया, माई वॉच के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो माई वॉच के अकॉर्डिंग क्या आया, इज आया। और इज के बाद में क्या आया, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद में जो बचा उसको लिख देंगे, जो टाइम है उसको लिख देंगे। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इजंट, ठीक है, एमंट और आरंट, इजंट एमंट आरंट, नोट लगाया सबके साथ में। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दोगे, वही क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या आपको।
इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इसका सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस लिखते हैं, मैं खरीदारी के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं खरीदारी के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सॉरी, इससे पहले अपने को एक सेंटेंस एक और बनाना पड़ेगा, एक सेंटेंस लास्ट का जो बचा है, WH वर्ड, उसके बाद में WH वर्ड के बाद में क्या आएगा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा हूँ, कौन सा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें बताने जा रहा हूँ WH वर्ड, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इजंट, इजंट, एमंट और आरंट, समझ में आया। उसके बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या बनाया, क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ रहा है, तो कौन सा रहता है, वो डबल इंट्रोगेटिव रहता है, कौन सा रहता है, डबल इंट्रोगेटिव रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाई, अब किसके साथ में, आई के साथ में, तो आई के साथ में एम आता है, तो एम नॉट, एमंट, वाई एमंट आई, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब आई आ जाएगा। उसके बाद में, उसके बाद में क्या क्या बता रहा है, जा रहा हूं, जा रहा हूं मतलब आई, आई के बाद में गोइंग टू शॉपिंग, टू शॉपिंग, समझ में आ गया क्या। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ये सेम रहेगा, यहाँ पे आपको क्यों, यहाँ नहीं, देखिए यहाँ पे लिख देगा, क्यों मैं, क्या मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। बना के देख लेते हैं एक बार, इसको भी बना के देख लेते हैं, क्या मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या पहले आ रहा है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब इजेंट, एमेंट, आरंट, क्या लिखूंगा, एमेंट, क्यों, क्योंकि आई आ रहा है क्या बाद में, तो एमेंट लिख दिया। उसके बाद में लिखा मैंने आई गोइंग, गोइंग क्यों लिखा, क्योंकि ये दे रखा है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, क्या आएगा, गोइंग, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। उसके बाद में क्या बताया, एमेंट आई गोइंग टू शॉपिंग, टू शॉपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या आपको दोनों सेंटेंस, इसमें और इसमें दोनों सेंटेंस समझ में आ गया क्या, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल है, और ये डब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ तक का ऊपर का, और इसके नीचे जो है पूरा किसका है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। समझ में आ गया। इसके बाद में जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको रूल्स बताए जाएंगे कि कंटिन्यूस कौन सी जगह काम में लेते हैं और कौन सी जगह कंटिन्यूस काम में नहीं लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आगे की क्लास में नेक्स्ट में अपन देखेंगे रूल्स, कंटिन्यूस टेंस के रूल्स। थैंक यू।